नमस्कार दोस्तों, 1398 में वाराणसी में जन्मे एक बेहद ही फेमस संत जिनका नाम है संत कबीरदास, उनके ऊपर आज का ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों, मैं संत कबीरदास के तमाम प्रसिद्ध दोहों में से बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध जो दोहे हैं वो आज के वीडियो में आप सभी के सामने मैं पेश करना चाहूंगी। कभी कभार मुझे बहुत ज्यादा गर्व होता है ये सुनकर कि हमारे भारत में इतने प्रसिद्ध और इतने फेमस, इतने सर्वगुण संपन्न टाइप इंसान जन्म लेते थे जो हर एक चीज के प्रति इतना गहराई का मैसेज छोड़कर जाते थे कि आज भी हम उन चीजों को अगर याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो तो अभी नया नया ही है। साथियों, ये दोहे लगभग 500 वर्ष पुराने हैं। क्या आप इन बातों पर यकीन कर पाएंगे? हाँ, ये सच्चाई है। आज जो दोहे आप सुनते हैं जो बहुत ही मधुर आवाजों में दिया गया है, लेकिन ये दोहे का जो उत्पन्न है, जो निर्माण है, आज से 500 वर्ष पूर्व ही हो चुका है। दोस्तों, संत कबीरदास एक ऐसे महान संत हुए हैं जिनके दोहों में न सिर्फ स्नेह है, न सिर्फ प्यार है, इसके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है। इसके अंदर वो सारी शक्तियां हैं जो आज के दौर में अगर इंसान आजमाना स्टार्ट करे तो शायद वो हर चीज के प्रति अपना एक अहम भूमिका निभा पाएगा। साथियों, इनके प्रसिद्ध दोहे में से ही कुछ दोहे मैं यहाँ पर पेश करना चाहूंगी जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि अपने अंदर इतने मिठास भरे और इतना ज्ञान भरा है कि ये दोहे हर इंसान को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। साथियों, स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहला दोहा जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो कुछ ये है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो घर देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। दोस्तों, इसका सिंपल सा अर्थ यही निकलता है कि इंसान जब बुराई ढूंढता है तो वो सबसे पहले दूसरों में ही ढूंढना स्टार्ट करता है, वो दूसरों को ही दोषी बताना स्टार्ट करता है, जबकि वो बहुत गहराई से खुद को परखे तो वो ये जानेगा कि सबसे पहले बुराई का नाश करना तो मुझ में आवश्यक है, क्योंकि बुराई तो मेरे अंदर है, तभी मुझे वो चीजें बुरी दिख रही है। तो संत कबीरदास के इस दोहे में एक चीज है कि सबसे पहले बुराई को अपने अंदर से मिटाना स्टार्ट करो, तब आप दूसरों के ऊपर ये पहल लगाना स्टार्ट करो। तो आइए अब दूसरे दोहे से आप सभी को मैं रूबरू करवाती हूँ। दूसरा दोहा ये कहता है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। इस दोहे का अर्थ आपके पेशेंस पर आधारित है। ये कहता है कि मन के अंदर धीरज रखने से सब कुछ संभव हो सकता है। क्यों? क्योंकि माली चाहे किसी भी पेड़ में 100 घड़ा ही क्यों ना सींचे, जब ऋतु आता है तभी उस पेड़ में फल लगना स्टार्ट होता है। इसीलिए पेशेंस के साथ ही मेहनत करें, तभी आप एक सही मायनों में अपने मेहनत की कदर को समझ पाओगे। आइए इस तीसरे दोहे से मैं आप सभी को रूबरू करवाऊं। तीसरा दोहा ये कहता है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। जिसका सिंपल सा अर्थ अगर मैं बताऊं तो हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। न तो अधिक बोलना अच्छा होता है और न तो जरूरत से ज्यादा चुप रहना अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक बारिश भी किसी को पसंद नहीं होती है और बहुत ज्यादा धूप भी किसी के बस की बात नहीं होती। सहना। तो ये जो सिंपल सा दोहा है वो आपको कितनी अच्छी बात बता रहा है कि हद से ज्यादा कोई भी चीजें अच्छी नहीं होती है। अगला दोहा मैं आप सभी के सामने पेश करना चाहूंगी जो ये कहता है कि निंदन नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुखाए। जिसका सिंपल सा अर्थ यही निकलता है कि जो आपकी निंदा करता है, जो आपके अंदर कमियां निकालता है, उसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, अत्यधिक पास रखना चाहिए, इतने पास रखना चाहिए कि आंगन कुटी छवाए। समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं ना? इसलिए रखना चाहिए कि वो आपकी कमियों को बताकर, बिना कुछ लिए दिए वो आपकी कमियों को बताकर आपके अंदर सही मायनों में सुधार लाने का प्रयास करता है, क्योंकि वो आपकी कमियां बताएगा तो आप अपने आप को सही मायनों में समझ पाओगे। तो इनका अर्थ, इस दोहे का अर्थ बेसिकली यही कहता है कि निंदन नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। अगला दोहा कुछ ये कहता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत। क्या कहने का मतलब? दोस्तों, इसका सिंपल सा अर्थ यही निकलता है कि मन के हारे ही आपकी हार है। जय और विजय आपका मन, आपके मन का खेल है। अगर आप मन से ये मानते हो कि मैं हार गया हूँ तो आप हार गए हो, और आप मन से ये मानते हो कि मैं जीत सकता हूँ तो आप जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में मैंने बताया ना कि कहे कबीर हरि पाइये, मन ही की प्रतीत, मन से ही हरि को भी पाया जाता है। अब कोई आपको कहेगा कि भगवान हरि हरि करो, ऐसे जपते रहो हरि हरि, तब हरि मिलेंगे, तो हरि मिलेंगे क्या? नहीं, मन से हरि मिलेंगे।
आपकी इच्छा से हरि मिलेंगे आपको। तो कितना खूबसूरत ये अर्थ है जो ये कहता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अरे मैं ये दोहा कैसे भूल सकती हूँ कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। दोस्तों इस दोहे का सिंपल सा अर्थ यही निकलता है कि जो इंसान सोचता है कल को लेकर उसे आज करना है, और जो आज को लेकर सोचता है उसे वो अभी करे। क्यों? क्योंकि ना इस जीवन का कोई जानता है, ना इस सृष्टि का कोई जानता है कि किसके साथ कब क्या हो जाए। इसीलिए इंसान जो भी चीज सोचे उसे तत्काल में अप्लाई करे। तो ये एक ऐसा दोहा है जो हमें ये सटीक सा मतलब समझाता है, बताता है कि इंसान जो भी सोचता है वो सिर्फ सोचे नहीं, उसे तत्काल में करने का एक हुनर रखे कि सोचो मत, बस कर दो, है ना। एक दोहा तो कुछ ये कहता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लगे अति दूर, है। इसका कहने का सिंपल सा अर्थ जो है वो यही निकलता है कि इतना कामयाब हो जाने से, इतना प्रसिद्ध हो जाने से, इतना बड़ा इंसान बन जाने से क्या फायदा जनाब, जब आपके द्वारा किसी का भला ही ना हो रहा हो, किसी को कुछ मदद ही ना मिल रही हो, चाहे वो आपका देश हो, आपका राष्ट्र हो, आपके लोग हो, आपके देश के लोग हो, आपके हित में जो चीजें हो पा रही हैं वो आप नहीं कर रहे हो। तो इतना भी बड़ा हो जाने का कोई गुमान नहीं रखा करो कि आपके द्वारा किसी का कुछ भला ही ना हो पाए। तो ये जो दोहा है वो सिंपल से यही बता रहा है कि अगर आप इतने प्रसिद्ध हो कि आप किसी का कुछ कर पाओ तो उसका भला करो, और इतना बड़ा भी होकर आपका कोई फायदा नहीं है कि आप लोगों के लिए कुछ ना कर पाओ। मतलब कहने का मतलब यही कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लगे अति दूर। तो कितने भी बड़े आप हो जाएं, अगर आप किसी की सहायता ना कर पाए, किसी के लिए अपना कुछ दे ना पाए, अपनी योगदान से उसे परिपूर्ण ना करे, तो फिर कोई फायदा नहीं है आपका। ये तक बताया है कबीर दास के इस दोहे में। एक और प्रसिद्ध दोहे से आप सभी को मैं रूबरू करवाती हूँ जो ये कहता है कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। जानते हैं ये क्या कह रहा है? ये कुछ ऐसा शब्द कह रहा है कि इंसान की परख उसके जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर ना करते हुए उसके कर्मों के आधार पर किया करो, उसके ज्ञान के आधार पर किया करो। क्यों? क्योंकि मोल अक्सर तलवार का किया जाता है, उसे ढके रहने वाले म्यान का नहीं। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? और अंत में जाते जाते एक बहुत ही फेमस सा दोहा आप सभी के सामने मैं साथ में साझा करना चाहूंगी जो ये कहता है कि तिनका कबहू न निंदिए जो पावंतर होए, कबहू उड़ी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। जिसका सिंपल सा अर्थ यही निकलता है दोस्तों कि तिनके को भी कभी भी निंदा नहीं करना, तिनका का भी कभी निंदा नहीं करना जो पावन के नीचे होती है। तिनका कहने का मतलब कि वो वैसे लोग जो आपके पीछे होते हैं उनकी निंदा कभी नहीं करना, क्योंकि अगर वो तिनका आंख में आकर पड़ जाए तो पीर घनेरी हो। कहने का क्या मतलब कि वो जब पर्सन बहुत आपसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाए तो आपका जो पीर होता है वो बहुत घनेरी हो जाता है। इसीलिए तिनके से भी जो ईर्ष्या है वो नहीं करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करना चाहूंगी। उम्मीद करूंगी कि ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल लगे, थोड़ा बहुत आपको ऐसा समझ में आए कि जो बताया जा रहा है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए ही बताया जा रहा है। दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद साथियों। अंत तक बने रहने वाले को दिल से बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक्स।